अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज इस वीडियो में आप लोगों को कॉलम की रीइंफोर्समेंट जो है उनमें क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए और जो मिस्टेक्स होती हैं अमूमी तौर पे जो की जाती हैं उनको भी मैं इस वीडियो में हाईलाइट करने वाला हूँ, जिनसे आप लोगों ने टोटली अवॉइड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो मैं अपनी एक साइड पे हूँ। यहाँ पे हम फर्स्ट फ्लोर के कॉलमों के स्टील जो है वो फिक्स करवा रहे हैं। ये आप देख रहे हैं अभी हमारा काम जो है वो कंप्लीट नहीं है, ये इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पे कुछ गलतियाँ हैं, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं जो कि एज ए इंचार्ज आप लोगों ने ज़रूर चेक करनी है। ठीक है, तो उनमें सबसे पहली चीज़ यहाँ पे आप लोग देखें, ये वाला जो हमारा 18x18 का कॉलम है एंड इसके चारों साइड पे हमने जो कंक्रीट कवर प्रोवाइड किया है वो 1.5 इंची, मीन्स कि हमारा जो स्टीरअप का साइज़ है, ठीक है, ये मेन स्टीरअप इसका साइज़ यहाँ से यहाँ तक ये 15 इंच है। 1.5 इंची कंक्रीट कवर हो गया, 18x18 का साइज़ हो जाएगा और स्टीरअप का साइज़ यानी कि हो जाएगा वो 15 इंच बाई 15 इंच। ठीक है, इसी तरह ये दूसरा स्टीरअप है हमारा एंड यहाँ पे ये हमारा तीसरा स्टीरअप है। ठीक है, यानी कि ये हमारा 3 स्टीरअप आ रहे हैं। ठीक है, एक बड़ा मेन स्टीरअप है, बाकी ये 2 स्टीरअप। ठीक है, तो नंबर 1 पे तो आपने यहाँ पे देखें, ये दोस्तों इसका ओवरलैप मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपने जो चीज़ चेक करनी है ओवरलैप है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, ओवरलैप के साथ आपने किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे जो ओवरलैप प्रोवाइड किया हुआ है ये आप देख सकते हो, ये मैक्सिमम जो है वो 3.25 फीट है, इससे ज़्यादा नहीं है। सही है, तो ये 60D के हिसाब से 3 फीट 9 इंची मीन्स के 45 इंचज़ होना चाहिए, जबकि यहाँ पर ये 3.25 फीट है ऑलमोस्ट, यानी कि 33 फीट। तो ये चीज़ बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कोशिश करनी चाहिए कि ओवरलैप हमारा ऑल्टरनेट हो, लेकिन अगर नहीं है तो एटलीस्ट ओवरलैप आपका एज़ पर जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंगली होना चाहिए। उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पे देखें दोस्तों, ये जो स्टीरअप की हुक हैं ये देखें 135 डिग्री की है, 90 डिग्री की बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ये 135 डिग्री की है। उसके बाद देखें ये इसके ऊपर वाला जो स्टीरअप है ये देखें, इसका जो हुक है वो दूसरी साइड पे चली गई है, वो देखें। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ऊपर वाला जो है वो इस साइड पे आ गई है। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें। तो आप लोगों ने ये जो स्टीरअप्स हैं ना, इनका जो एंड ओवरलैप है ये ऑल्टरनेट रखवाना है, ये चीज़ आपने मेक श्योर करनी है। यहाँ पे जो एक और मिस्टेक है वो ये है, ये देखें, ये वाला जो स्टीरअप है दोस्तों ये हमेशा ये मेन स्टीरअप के ऊपर आना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे भी ये ऊपर ही है, जबकि यहाँ पे देखिए, ये मैं आपको दिखाता हूँ ज़रा जूम करके, ये देखिए ये मेन स्टीरअप के नीचे आ रहा है, जो कि गलत है। ठीक है, इसी तरह मैं आपको दूसरी साइड पे भी दिखाता हूँ। यहाँ पे सीन क्या हुआ है ये देखें, ये सिर्फ एक रिंग डाला है मेन स्टीरअप, बाकी जो 2 स्टीरअप्स हैं वो बिल्कुल भी नहीं डाले हैं। एज़ वेल एज़ यहाँ पे आप इनकी स्पेसिंग देखिए, यहाँ पे स्पेसिंग कम है और ये वाली स्पेसिंग हमारी ज़्यादा है। ठीक है, मतलब ये टेढ़े हैं, बिल्कुल सीधे नहीं हैं। ठीक है, इसी तरह जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन स्टील हमारा जो है ना नीचे और छोटा स्टील आपका हमेशा ऊपर आना चाहिए। यहाँ पे वो नहीं है, ये इस साइड पे शायद कॉलम है, यहाँ पे है, ये मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। अभी देखिए यहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं है स्टीरअप। ठीक है, एक ये मिस्टेक है। उसके बाद हाँ, यहाँ पे देखें, ये मैं जूम करता हूँ अगेन, ये जो स्टीरअप है ये देखिए मेन स्टीरअप ऊपर है और छोटा वाला जो है वो नीचे है। ठीक है, इसी तरह ये नीचे वाला भी इसी तरह ही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, ये मेन रिंग है, दूसरा रिंग यहाँ पे है, तीसरा नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ़ बार्स वो तो ऑब्वियसली होनी चाहिए एज़ पर डिज़ाइन आपके। यहाँ पे नंबर ऑफ़ बार्स हमारे पास आ रहे हैं, मेन जो स्टील है वो आ रहे हैं 4 और 4 8, 2 इस साइड पे और एंड 2 दूसरी साइड पे, यानी कि 12 स्टील रॉड्स है हमारे पास इस कॉलम में। 18x18 कॉलम का साइज़ हो गया। ये तो पूरे हैं आपका, आपने इसका ओवरलैप देख लेना, स्टीरअप की स्पेसिंग आपने चेक कर ली है। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, L/3 के हिसाब से स्पेसिंग रखी है। ठीक है, मतलब 5/6 रखी है। ठीक है, अगर यहाँ पर ये पोर्शन हमारा टोटल बन रहा है ना 12 फीट, सपोज टॉप एंड बॉटम एंड पे हमने स्पेसिंग रखी है 5 इंच, जबकि बीच पे जो इसका 4 फीट बन रहा है ना, ये देख सकते हो आप। ठीक है, इसको हमने रखा है, इसकी स्पेसिंग रखी है 6 इंच। ठीक है, यानी कि ऊपर से और नीचे से हमने इसको बिल्कुल ही कन्फाइन करना है स्टील के साथ। मिड वाला पोर्शन जो है ना वहाँ पे हम स्पेसिंग जो है ना वो ज़्यादा रखी है, तो ये चीज़ आप लोगों ने चेक कर लेनी है। ठीक है, ये हमारा आउटसाइड कॉलम है। ठीक है, इसमें 2 स्टीरअप्स हैं, मेन स्टीरअप ये है, दूसरा वाला स्टीरअप हमारा ये आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो, ये स्टीरअप इस स्टीरअप के ऊपर ही है। ठीक है, ये आप लोग देख रहे हो। ठीक है, तो ये हमेशा इसी तरह ही होना चाहिए। सही है, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ये है, ये देखिए, ये नीचे एक रिंग होना चाहिए था जो कि नहीं है, ये एक समझ एक मिस्टेक है।
तो यहाँ पे एटलीस्ट एक रिंग ज़रूर होना चाहिए। मीन्स के स्टार्टर्स का नीचे से अगर 2 इंच का स्टार्टर हमने भरा है ना, तो उससे ऊपर कवर छोड़ के यहाँ पे एक जो है ना वो रिंग वो मस्ट होना चाहिए। सही है। चलिए एक और मैं दिखाता हूँ। यहाँ पे भी आप लोग देख रहे हो, ये भी सेम मिस्टेक है। ठीक है। दूसरे नंबर पे जो मिस्टेक है वो ये है, यहाँ पे आप लोग देख रहे हो कंक्रीट कवर बिल्कुल भी नहीं है, जबकि यहाँ पे ज़्यादा है। 1.5 इंच में तो टोटल 3 इंच कंक्रीट कवर है, जो कि सिर्फ एक साइड पे चला गया है और यहाँ से नहीं है। ठीक है। तो ये भी बहुत बड़ा ब्लंडर है। इस चीज़ को आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि आपकी जो कॉलम की मेन बार्स हैं, मतलब कॉलम आपका बिल्कुल सीधा हो। ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट हो। इसके लिए क्या करना है दोस्तों, स्पेसर जो है वो आपने कॉलम के साथ पहले ही फिक्स कर देनी है। ये जिस तरह आप लोग देख रहे हो इस तरह फिक्स कर देंगे, तो जैसे ही हम अपना फर्मा जिसको शटर बोलते हैं वो लगाएंगे, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो मेन बार्स हैं, मतलब कॉलम है, वो चारों साइडों से इक्वली कवर होगा और बिल्कुल वो सेंटर में एंड स्ट्रेट होगा। ठीक है। और इस चीज़ को आप लोगों ने जब पोरिंग करते हैं तो टॉप पे चेक कर लेना कि चारों साइड से आपका कवर जो है वो इक्वल होना चाहिए। ठीक है। तो ये जो मिस्टेक है ये इस वजह से है कि हमने कंक्रीट कवर जो है उसको इग्नोर किया है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हो इवन कि हमारा जो मेन बार है वो स्टार्टर से भी बाहर जा रही है। तो ये चीज़ बिल्कुल भी जो है ना वो काबिल कबूल नहीं है दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो प्रॉब्लम है दोस्तों वो ये है कि ये देखें, ये हमारा रिंग हो गया, जबकि जो हमारी मेन बार है वो देखें हमारा स्टील हमेशा रिंग के कॉर्नर पे आना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये देखें ये अंदर वाली साइड पे है। ठीक है। उसकी कुछ रीज़न है। ये देखें यहाँ पे भी मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें ये हमारा जो डॉवल्स है निकले हुए पुराने, ये हमने नया जो स्टील रॉड है वो हमने इसके साथ लैब किया। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले नीचे जो है वो पैर जितने जितने डॉवल निकले हैं ना, उतने उतने पोर्शन में टोटल रिंग जो जितने भी बनते हैं कॉलम के, सपोज यहाँ पे कॉलम के रिंग बनते हैं 24-25 जितने भी बनते हैं, वो हमने पहले डाल लेने हैं। उसके बाद फिर अपना जो वो स्टील रॉड है इस तरह अंदर रख के तो अपना जो है ना वो स्टील फिक्स करते हैं। ठीक है। तो इससे प्रॉब्लम ये होती है, ये देखिए ये जो स्टील है ये हमेशा इसके कॉर्नर पे आना चाहिए। मेन स्टील जो है वो जो डॉवल निकले वो तो कॉर्नर पे आ गया है, जबकि दूसरा वाला जो हमने नया वाला लैब किया वो इससे अंदर चला गया। ठीक है। उस वजह से क्या हुआ है कि यहाँ पे ये देख सकते हो ये बीच में गैप है। ये स्टील बेसिकली बिल्कुल कॉर्नर पे आना चाहिए। ठीक है। जहाँ पे ये हमारा रिंग जो है वो ये फिलेट हो रहा है यहाँ पे आना चाहिए, जबकि ये अंदर वाली साइड पे। रीज़न कि हमारा बीच में ये वाला स्टील आ रहा है। तो ये सिर्फ 3-4 रिंग इस तरह होती है, ये देखिए उससे ऊपर बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपकी गलत है। ठीक है। उसकी एक और रीज़न है, यहाँ पे मैं बताऊँ आपको दोस्तों। वो रीज़न ये है कि ये देखिए यहाँ पे हमने हुक जो है ना रिंग की वो रखी है 135 डिग्री की। अगर हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट रखते हैं ना 90 डिग्री का, फिर ये स्टील जो है ना यहाँ पे आ सकता है, कॉर्नर पे फिर भी नहीं होगा। तो ये माइनर सी जो है ना वो यहाँ पे मिस्टेक है, जो कि नहीं होनी चाहिए आइडियली। ठीक। इसी तरह यहाँ पे देखें ये वाला हमारा स्टील रॉड, ये देखें ये रिंग है और हमारा जो मेन बार है वो ये देखें कहाँ पे आ रही है। मीन्स के ये जो एक रॉड हमारा यहाँ पे, दूसरा हमारा इस कॉर्नर पे होना चाहिए था स्टीयर के। ठीक है। ऊपर वाला देखें ये इधर जा रहा है, ऊपर वाला आपका ये देखें ये इधर जा रहा है। सही है। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ यहाँ पे आपने चेक करनी है वो इनके बांधे हैं। ये अपने चाल के हिसाब से बांधा लगाते हैं और समटाइम क्या होता है स्टीरअप आपके बिल्कुल लूज़ होते हैं, ऐसे आप लोग अगर हिलाते हैं तो वो हिलते हैं, उनका कोई फ़ायदा नहीं है दोस्तों। तो ये चीज़ें आप लोगों ने एज ए इंचार्ज जरूर चेक करनी है कॉलम के केस में। जब भी आप कॉलम की रीइंफोर्समेंट करवा रहे हों, स्टील फिक्स करवा रहे हों, तो आप लोगों ने ये छोटी छोटी चीज़ें इनको इग्नोर बिल्कुल भी नहीं करना। ठीक है दोस्तों। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज के लिए इतने, इंशाल्लाह होती है मुलाकात इस तरह की किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।